कैपिटल गियरिंग रेशियो इक्वल्स टू, लंबा लाइन है इसका, कैपिटल entitled to get fixed rate of dividend, आ गया dividend, fixed rate of dividend टाइप का हो रहा है, हो गया डिविडेंड। कहाँ जा रहा है, मैं डिविडेंड लिख रही हूँ, अब लिखो मैम। लिखा मैंने डिविडेंड, कहाँ चले गए वो, फिर लिख दो मैम, एक बार देखो। चला गया। एक सेकंड में इसको नीचे के पेज पे लेके जाओ। मैम वो टाइप नहीं हो रहा क्योंकि पेज भर गए। नहीं भरा नहीं है, देख इधर हो गया टाइप। हाँ इधर आ गए, वही ना। ऐसे जैसे डी 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 कैसे लिखा है मैम जब आपका ये हो जाए ना तो वो फर्स्ट पेज वाला निकालना, वो स्क्रीनशॉट लेना था। कंट्रोल Z, क्या हो रहा है कंप्यूटर को, ये भी ना तुम लोगों जैसा कभी कभी लेजी हो जाता है ना नुकसान है, क्या हो रहा है, एक सेकंड मैम आप डिविडेंड वो कर रहे हैं ना तो वो ऊपर चला जा रहा है, उसको रफ कर रहे बस हो हो तो गया, डिविडेंड बोल रहा है तो लेक्चर नेक्स्ट पेज खत्म में आ कर रहा दो। है। ऊपर नहीं जा रहा है, वो चले ही जा रहा है, ऊपर किधर है, कंट्रोल Z वो भी नहीं आ रहा है अभी। लेक्चर खत्म कर दो मैम बोल रहा है वो। हाँ शुरू हुआ नहीं कि खत्म करो बस। वो थक गया मैम, आप बहुत पढ़ाते हो ना बच्चे लोग को, उससे इसलिए। ये 6 नंबर क्यों ले रहा है, 5 7 क्यों ले रहा है, 6 वाला किधर गया, 6 वाला करो ठीक है, पता नहीं इसको मैम क्या हो गया। 6 वाला शर्मा गया लग रहा है, चुप रहे। कैपिटल कुछ भी मत बोल शुभम, शर्मा गया। कैपिटल गियरिंग रेशियो इक्वल्स टू कैपिटल एंटाइटल्ड टू गेट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, टू गेट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। ऑफ डिविडेंड आगे नहीं पता। स्लैश, आप एक ही इसमें लिखो इंटरेस्ट, बेटर है ना आप शुरू ही नीचे से करो, जैसे देखो मैं कैसे नीचे से कर दूं ऐसे, डिवाइडेड बाय capital not entitled to get fixed rate of dividend. सिक्स वाला ही है ये बच्चा, एक्चुअली वो मेरा 7 नंबर ले रहा है पर ये 6 ही है, हमने अभी 5 ही कंप्लीट किया था, प्रोप्राइटरी रेशियो लास्ट हुआ था, अब ये 6 नंबर वाला ही है, पर वो पता नहीं 7 क्यों ले रहा है। तो इसको हमने शॉर्ट में बनाया है, ये एक्चुअली फॉर्मूला है इसका, यस मैंने इसको शॉर्ट में क्या किया है, क्या हो गया, हम इसको लिखेंगे सिंप्लीफाई करके, गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, एक सेकेंड ना, कैपिटल एंटाइटल टू गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड में हम लिखेंगे प्रेफरेंस
शेयर कैपिटल प्लस लिखा नहीं होगा तो ऐसे लिखो, बोरोड फंड प्लस प्रेफरेंशियल। लिखने के लिए ऊपर वो फॉर्मूला लिखने का, पर हमने इसको हमारे तरफ से फॉर्मूला निकाला सिंप्लीफाई करने के। बोरोड फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नीचे ओनर्स फंड माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल। यस, सिंपल। यही फॉर्मूला है एक्चुअल, जैसे ऋचा ने लिखा। इसको कुछ बुक्स में आपको ये भी दिखेगा कि फिक्स्ड बियरिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न्स और नॉट बियरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिखेंगे। जैसे मेन मेरे यहाँ पे तो बुक में ये लिखा हुआ है, कैपिटल एंटाइटल टू गेट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड स्लैश इंटरेस्ट, कैपिटल नॉट एंटाइटल टू गेट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। ये बहुत टेक्निकल समझने से उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने फॉर्मूला बनाया है। बोरोड फंड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ओनर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस हो जाएगा। अब ये क्या बताता है, ये कंपनी का ये बता रहा है कि जो कंपनी के पास कैपिटल होता है ना, जो फिक्स्ड, जिसपे कंपनी फिक्स्ड पे करती है इंटरेस्ट या डिविडेंड, जिसपे फिक्स्ड पे नहीं करती है इंटरेस्ट और डिविडेंड, रिटर्न्स, जो रिटर्न्स हम देते हैं ना, हमने पैसा लिया है लोगों से, हमने डिस्कस किया था कि हम पैसा लोगों से लेते हैं शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, बैंक लोन्स के थ्रू। तो यहाँ पे कंपनी देखती है कि कितना गियर कर पाती है वो कंपनी, कि कितना इंटरेस्ट पे करने के सामने कितना नहीं पे करने का है। जैसे कि आपका जो पहला है जिसपे आप कंपल्सरी आपको पेमेंट करना होता है, दैट इज कैपिटल एंटाइटल्ड टू गेट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। यस, उसमें आपको बोरोड फंड है, दो आपका सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड, जिसमें हमने डिस्कस किया था, उनको कंपल्सरीली इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज बोरोड फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यस, हमें पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपल्सरीली डिविडेंड मिलता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, तो उन दोनों को ऐड कर दिया। ये वो कैपिटल्स है जिसपे कंपल्सरीली कंपनी को पैसा देना पड़ता है, राइट, डिवाइडेड बाय जिसपे नहीं देना है। किसपे नहीं देते हम लोग, पूरे ओनर्स फंड के अंदर हम किसको पैसा नहीं देते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल पे कुछ भी पैसा कंपल्सरी पेमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, राइट। हमने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। ये फॉर्मूला दिख सकता है या कुछ और भी दिख सकता है, जैसे ऋचा ने लिखा हुआ है कि फिक्स्ड बियरिंग इंटरेस्ट फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉट बियरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये यहाँ पे हमारे 6 के 6 फॉर्मूला खत्म हो। क्या क्या लिखे, 6 ही है ना, 7 के 6 है, एक सेकंड ना, करंट रेशियो, क्विक, स्टॉक, डेटा, प्रोप्राइटर, 6 ही है बराबर। बैलेंस शीट में आपको 6 रेशियो लिखेंगे। मैम एक मिनट ऊपर से करो या स्क्रीनशॉट लेना है? हाँ बस इतना दिख रहा है, सिर्फ रेशियो का लेना है ना। यस मैम। 4 है। ये वाला वर्ड डॉक्यूमेंट मैं शेयर भी करती हूँ क्लासरूम में, किसी को कुछ भी डाउट लगता है, कुछ लिखा नहीं होगा तो उसको लिखो, हम इसमें सम करेंगे कल। मैम नीचे करो ना थोड़ा, मतलब ऊपर, इधर अच्छे से ऊपर। तो इधर
हाँ इस तरफ, हाँ सही ऐसे ही, और ऊपर ये 6 वाला पूरा, हाँ बस। फॉर्मूलाज याद करके आने हैं कल। मैं पूछूंगी सबसे पहले फॉर्मूला ही, कुछ भी पूछूंगी। टोटल एसेट इक्वल्स टू व्हाट, क्विक रेशियो व्हाट, क्विक एसेट क्या है, क्विक लायबिलिटी कैसे मिलेगा, कैपिटल गियरिंग कैसे मिलेगा। ये फॉर्मूला 6 के 6 अच्छे से मैं धीरे धीरे कर दूंगी। पहले बैलेंस शीट करेंगे एक आध सम, फिर क्योंकि एग्जाम में कोई पर्टिकुलर नहीं आएगा कि आपको बैलेंस शीट के ही आएंगे या बैलेंस शीट के 6 के 6 पूछेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस के 6 के 6 या 7 जो भी है वो पूछेंगे या कंबाइंड के 6-7 है वो पूछेंगे। नहीं, आपको अलग अलग आ सकता है। कुछ 2 बैलेंस शीट के होंगे, कुछ 2 प्रॉफिट एंड लॉस के होंगे, 2 कुछ इसके होंगे, क्या बोलते हैं, कंबाइंड के। शफीक आपको वापस एक्सप्लेन करना है, मैं कल पक्का आपको एक्सप्लेन करके फिर शुरू करूंगी, क्योंकि अभी मेरा लेक्चर है दूसरे क्लास में, तो मुझे ये क्लास वाइंड अप करना पड़ेगा। आप आज फॉर्मूला को देखो पूरी अच्छी तरीके से, कुछ याद करने की कोशिश। मैंने रिकॉर्डिंग का लिंक भेज रही हूँ मैं गूगल क्लासरूम में, वहाँ पे यूट्यूब का लिंक है, वहाँ पे सारे जो हमारे क्लासेस हुए हैं अभी तक के, वहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। जब भी किसी को कुछ देखना होगा, जो नहीं एक्सेस कर पा रहा है, प्रथमेश जैसा है जिसने मुझसे कांटेक्ट किया था, उनको नहीं हो पा रहा है, गाँव में है, बाकी और भी कोई लोग होंगे तो उनको भी वो लिंक के थ्रू वो यूट्यूब पे दिख जाएगा। शफीक ठीक है, कल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आप आज देखिएगा पूरा एक बार, फिर भी नहीं समझ में आता है। वैसे भी हम, आपको तो पता ही है कि लास्ट लेक्चर को हम डिस्कस करके ही आगे बढ़ते हैं। यस मैम। हाँ मैम, ओके। तो यहाँ पे मैं क्लास वाइंड अप करती हूँ, नेक्स्ट कल मिलते हैं।